आज संविधान से काम नहीं हो रहा बीजेपी सरकार में। अगर संविधान से काम होता तो दबे कुचले पीड़ित समाज को न्याय मिलता। आज न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, रोजगार ले लिया उल्टा कि 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, 2 करोड़ नौकरियां लेके सारी संस्था प्राइवेट करे दे रहे। लड़का पढ़ा के क्या करेंगे हम भाई? वो पता पकौड़ा लगाओ, पकौड़ा बना के हम क्या करेंगे? विचार ये है, लोगों को रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरेगा। पेट उनसे भरेगा जो रोजगार की बात करेगा। बहन जी रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। लोग कहते हैं राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी का अपाहिज थे जो राम को लाए हैं। राम को लाने वाले कौन? कोर्ट है, कोर्ट राम को लाए हैं। अगर आपको बंदूक फ्री में दे दी जाए, कारतूस महंगा कर दिया जाए 70 रुपए का 7,000 का, तो क्या फायदा है? देखिए बहन जी की जनसभा खत्म हो गई है और लोग अब अपने घर की तरफ वापसी करते हुए जिस तरह से जन सैलाब यहाँ से उमड़ रहा है और एक बहुत बड़ी आस लेकर जा रहा है, क्योंकि बहन जी ने यहाँ पर बहुजन समाज के, सर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरह से बताया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि बहन जी वादे नहीं करती है, बहन जी धरातल पर काम को सार्थक करने का काम करती हैं और वो बखूबी करके भी दिखाया है। कुछ युवा है हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे आज बहन जी आई तो बहन जी की किन किन बातों ने प्रभावित किया? ऐसा है मैडम, बहन जी जो हैं ये क्या होता है, वो पत्र दिया जाता है। मैडम बोल नहीं पा रहे। तो देखिए युवा है, भावनाएं हैं और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि बहन जी के आने की इतनी खुशी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सुभाष शंकवार। सुभाष जी कहाँ से आए हैं? हम पूर्व से आए। अग्रवाल जी जानना चाहूँगी इस बार उत्तर प्रदेश में किस तरह का नया और बड़ा बदलाव होगा? देखिए आप ये भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लेंगी कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है 110%, में कोई दो राह नहीं है। क्योंकि उस युवकों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में आपने खुद देखा होगा इतना उत्साह है बहन जी के लिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, चूँकि इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, अत्याचार से, इस जो ये आप किसान बड़े मेहनत से जो अपनी ज़मीन बोता है, आवारा पशु उसको चट कर जा रहे हैं। रात दिन आदमी खेतों में पड़ा है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य सब ध्वस्त है। इससे ऊब करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि माननीय बहन जी कब आवे उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरी तरफ तो योगी जी और अखिलेश जी भी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। कोई का दावा, सब दावे हवाई हो। दावा किसी का कोई इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि काट की हांडी एक बार चलती है। योगी जी ने एक बार चढ़ा ली, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं है जी। तो बाबू जी आपका क्या कहना है इस पर? ये कहना है कि पिछली गवर्नमेंट जो थी उसमें जो है हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, बेरोजगार, यानी जो भी जिस भी वर्ग का था, सारे के सारे लोग परेशान थे। और वो बदलाव ये करने जा रहे हैं कि मायावती बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसमें गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी को राहत की सांस मिलेगी जी। क्या लगता है अगर मायावती जी आती हैं तो सभी समस्याओं का समाधान होगा? समाधान तो होगा बहन जी। पहले तो मतलब सबको यो आप लोग जो मोदी जी कर रहे हैं, कुछ भी तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। जिसको मतलब समाज के ले जाने में लॉकडाउन लगाते हैं, कहीं बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होती है, गेहूं अनाज खा के जीने का अधिकार है। तो ये मायावती जो बोलेंगे वही हमें तो अधिकार देना, जो देगा उसी का वोट है। तो किसको वोट दे रहे हैं? वो मायावती जी को देंगे। तो देखिए जिस तरह से महिलाएं भी कह रही हैं कि लगातार जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमें सुरक्षा मुहैया कराएगा, जो हमारे बच्चों को रोजगार देगा, हम उसी को वोट देंगे। और उस कड़ी में सबसे ऊपर अगर लोग देख रहे हैं तो बहन कुमारी मायावती को देख रहे हैं। जी नाम क्या है? सरोज गिहार। कहाँ से आए हैं? तिरवा विधानसभा। क्या बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर से योगी सरकार? योगी सरकार कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बहन जी की सरकार चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने रोजगार दिया था, 88,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, साफ हुई थी, और 1,08,000 सफाई कर्मचारियों को भारत साफ सफाई का अभियान के तहत चलाया, मुहैया कराए पहले बिल। दूसरी चीज़, उन्होंने 41,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की। और जब से योगी सरकार आई, पहली चीज़ तो उन्होंने बैकवर्ड एससी का जो 19,000 सीटों पे घोटाला किया, सवर्णों को दिया उन्होंने। इसमें मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ एक नंबर से, क्योंकि वो उन्होंने ये सब घपलाबाजी की, बैकवर्ड का कोटा काट लिया। और रात दिन क्या है, अगर 5 किलो गेहूँ दे दिया पर यूनिट से, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। समस्या इस बात की है कि अगर कहीं 5 किलो गेहूँ दे रहे, 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं, तो महंगाई देखिए कहाँ तक है। कि जैसे सिलेंडर फ्री दिया, अगर आपको बंदूक फ्री में दे दी जाए, कारतूस महंगा कर दिया जाए 70 रुपये का 7,000 का, तो क्या फ़ायदा है? दूसरी चीज़ आपने देखा उसमें कि
जब उन्होंने सिलेंडर दिया तो सब्सिडी भी आती, तब सब्सिडी भी नहीं आती। और उसमें जब सिलेंडर 2000 मान लेते हैं 5000 रुपये का सिलेंडर है, पूरा फ्री दे दिया एक बार। लेकिन गैस 450 रुपये थी पहले, और 450 रुपये बाद में 1000 तक का बेचा। 500 रुपये मंथली के हिसाब से मानते हैं तो 12 पंचे 60, 6000 रुपये हो जाता है एक साल का। 5 साल से योगी सरकार है तो 56 30,000 हो गया। तो 5000 का सिलेंडर फ्री दे दिया तो क्या हुआ? 25,000 तो उल्टा हमारा निकाल लिया। मतलब योगी जी अपना विकास कर रहे हैं। केवल योगी जी अपना विकास कर रहे हैं और अपनी जो पूंजीपतियों पार्टी अंबानी है, अडानी है, उनको संपत्ति को, क्योंकि किसान की जैसे फसल कटती है तो राई 4000 रुपये में कुंटल खरीदी जाती है। जब वो किसान माफिया के पास पहुंच जाती तब मोदी जी योगी जी रेट उसका 8000 कर देते हैं। नुकसान। अभी अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, तो इसको राजनीतिक मुद्दा देखते हैं या फिर विकास देखते हैं या रोजगार देखते हैं? देखो मेरा विचार ये है, लोगों को रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। क्योंकि मंदिर से लोगों का पेट नहीं बढ़ेगा। पेट उनसे भरेगा जो रोजगार की बात करेगा। बहन जी रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती हैं। लोग कहते हैं राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी का अपाहिज थे जो राम को लाए हैं। राम को लाने वाले कौन? कोर्ट है, कोर्ट राम को लाए हैं। अब कहते हैं राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये बताइएगा 5 किलो राशन देते हैं, वो अपने जेब देते हैं। तुम्हारे बाबा साहब तो 5 कुंटल खा जाते खेत में, वो कौन देखेगा भाई? लेकिन भाजपा समर्थक ये भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनेगा तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। काहे रोजगार मिलेगा? रोजगार का उनके घर में पैदा होता है। रोजगार जब तुम नई वैकेंसी जारी करोगे, नए संस्थान विकास करोगे तभी रोजगार मिलेगा। रोजगार का अपने घर पे देंगे। जब लड़के की पढ़ाई चली गई, पास गद्दा फ्री गद्दा पास कहाँ हुए? जब उनको नंबर नहीं आएंगे तो पास होगा क्या होगा? और मंदिर का पूजा करेगा किसान, खेत नहीं खाएगा क्या करेगा? खाएगा। तो मतलब क्या लगता है अगर बहन जी आती है तो काम होंगे? क्या देगा वो? पूरी जिंदगी देता रहेगा। जी आप युवा है, रोजगार मिला आपको? नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, रोजगार ले लिया उल्टा कि 2 लाख नौकरियां आएंगी। 2 करोड़ नौकरियां लेके सारी संस्था प्राइवेट करे दे रहे। लड़का पढ़ा के क्या करेंगे हम भाई? वो पता पकौड़ा लगाओ, पकौड़ा बना के हम क्या करेंगे? योगी सरकार में एक भी पेपर, यूपीएससी की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, पेट की परीक्षा हो, टीचर की वैकेंसी परीक्षा हो, कोई भी पेपर सब लीक हुए हैं। अगर ये लीक सरकार करा रही है, जिसके बाद तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, डीएम है, एसडीएम है, ऐसी कोई टीचर या कहीं से लीक पेपर होता है तो उसमें सिक्योरिटी आप मानने की कमजोर है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जब थी, जितनी भी भर्तियां कराई उसका पेपर तक पेपर रहा, कौवा भी पंख नहीं हिला पाया। बहन कुमारी मैंने 7-26 से सारी वैकेंसी कराई। तो देखिए युवाओं में जिस तरह गुस्सा फूट रहा है और लगातार जिस तरह से कह रहे हैं योगी सरकार ने जो भी काम किया है वो कागजों पर किया है, धरातल पर अगर देखें तो धरातल पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से बताया कि बहन जी के शासनकाल में जिस तरह से बड़े स्तर पर हर वर्ग को रोजगार देने का काम किया गया था, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या एजुकेशन की बात करें या किसी भी विकास में बात करें, किसानों के जो फसल के दाम बढ़े थे उसमें बात करें, तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ पर एक भाई जी भी है, भारत का संविधान लेकर खड़े, उनसे भी जानना चाहूंगी भाई जी आपके हाथ में भारत का संविधान है तो क्या संदेश देता है संविधान? ये संविधान हमारे भारत की रक्षा करता है। ये आज संविधान से काम नहीं हो रहा बीजेपी सरकार में। अगर संविधान से काम होता तो दबे कुचले पीड़ित समाज को न्याय मिलता, आज न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ऐसी है जो संविधान के तहत काम कर? पार्टी केवल है, ये बहुजन समाज पार्टी है जो चिंता रखती है। ये संविधान अगर चलाने वाली है तो बीएसपी है, और कोई संविधान को नहीं मानता, सपा है या भाजपा है, वो केवल बीएसपी ही संविधान को मानती है। तो देखिए लोग आज यहाँ पर संविधान का लोग यहाँ पर संविधान की जो एक पुस्तक है वो भी लेकर आए और बहुत बड़े स्तर पर एक संदेश दे रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में संविधान के तहत अगर कोई पार्टी चलती है या काम करती है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। अन्य पार्टियां वो सिर्फ बाबा साहब का नाम ले लेती है, संविधान की बातें कर लेती है, लेकिन संविधान के तहत जो हक अधिकार दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही देती है। इसलिए यहाँ के लोगों की एक गुहार है और एक उम्मीद है, और जिस तरह से लोग बड़ा बदलाव चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं ताकि जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई है पिछले मिल सके। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा